अपने कहे वचनों से फिर रहा है आदमी, असल मर्यादाओं से गिर रहा है आदमी, लूट लूट अपने घर को भर रहा है आदमी, आप मारता है आदमी, खुद मर रहा है आदमी, इसीलिए आदमी से डर रहा है आदमी। मैं सोचता रहता हूं ये क्या कर रहा है आदमी। दादाजी के आखिरी शब्द थे ये। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन के इतनी अच्छी मुहिम जो ये चलाई, इतना ये भव्य भवन यहाँ पर तैयार कर दिया और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरे एक रागनी पसंद आ गई। एक पुराने कवि थे, हमारे पुराने कवि थे बांस गांव के रिसाल चंद जी, पंडित जी हैं। मेरे को उनकी रागनी बड़ी पसंद आई। मैंने सोचा इस रागनी को गाना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों का प्रचार होना चाहिए। मैंने वो रागनी गा दी और वो एक दिन में ही 40-50 हजार लोगों ने उसको देख लिया, सुन लिया। लेकिन उनके घर वालों ने मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक मार दी कि हमारी रागनी क्यों कर गा दी भाई इतने। मैंने उसको हटाना पड़ा क्योंकि रिसाल चंद जी बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे समाज सेवी रहे होंगे जिन्होंने इतनी अच्छी रागनी लिखी। मेरा मन भी हुआ कि मैं इन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उनके घर वाले नहीं चाहते कि आगे बढ़े। मैंने उसको हटा दिया। मैंने उसको 1000 फोन करे, उसका लड़के का नंबर था, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मखा इस रागनी ने घर धर के और जोत बत्ती करा करियो इसकी ऐसे ही। जिसके भी घर में कोई कवि, उनको बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते हैं। ना तो मन रागनिया की कोई कमी नहीं, इतने कवि हैं, सूर्य कवि सबकी किसी की भी गा सकता हूँ, ये और भी सब गाते हैं। अगर ऐसा करेंगे उन्हीं के बच्चे तो फिर कैसे संस्कृति को या फिर उनको आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। जो कवि इतने अच्छे अच्छे थे वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि उनकी बातें नहीं गाई गई। लेकिन आज ये बच्चे गाने नहीं दे रहे हैं, उसको कमाई का साधन बनाना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है जो उनको जानता हो तो सद्बुद्धि देना। चलो जो भी है, मैं वैसे मैं रखना चाहता था ये बात। देखिए क्या है, ज्ञानी राम जी की एक रागनी में बहुत बचपन में सुनता था। जब मैं 7-8 साल का था, एक हमारे कोई खाती आया करता जी, वो एक रागनी सुना करता, पढ़ी लिखी सियाणी औरत सू क्यों समझो सब बोली है, और किसी का दोष नहीं, मैं लूट ले दंदोली है। मैंने वो लॉकडाउन में रागनी गा दी, उसको गाया तो इतनी ज्यादा फेमस होगी और रातों रात वायरल होगी। उनके घर वाले आए, मेरा बहुत सम्मान किया और बड़ा शान भी माना और मेरा मान सम्मान करके गए। वो रागनी आज पूरे देश में सुनी जाती है। अगर वो घराएं धर कर रखनी तो उन्होंने लिखी क्यों थी? इसलिए मेरी प्रार्थना है, अगर किसी के घर में कोई ऐसी कविता है तो इन कलाकारों को दो, वो उनको आगे बढ़ाएंगे। उनको घर पर रख करना क्या है? तो सभी से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस स्थान पर खड़े हैं, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। संस्कृति तो तभी आगे बढ़ेगी ना जब अच्छी बातें आगे आएंगी। तो रही बात गाने की कि जी मैं तो कोई ऐसा गाने वाला खास हूँ नहीं, इतने बड़े बड़े गाने वाले यहाँ पे बैठे हैं। बस 1-2-4 बात आप सब लोगों के आशीर्वाद से प्यार से लिख लेते हैं, गा लेते हैं, कुछ वो ही आपके सुनाएंगे। कुछ गलती हो जाए तो अपना भाई अपना बच्चा समझ के क्षमा करने की कृपा करेंगे। इंस्पेक्टर जयप्रकाश जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जब शुरू में लिखने लग गया और थोड़े से दिन हुए थे, रागनी में जाने का बहुत शौक था। कलाकारों से मिलना तो बहुत बड़ी बात थी। अगर साजंदे भी मिल जाते और उनके भी दर्शन हो जाते तो उससे भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे। मुझे आज भी ऐसा ही लगता है। ये जब भाई मिलते हैं मेरे तो मतलब इतना खुश हो जाता हूं कि पता नहीं क्या मिल गया है। एक दिन गुरुजी ने मेरे को फोन कर दिया नुला राम के से, भाई तड़का एक प्रोग्राम है, तू आइए और एक गीत भी लिख के लाइए। कोई बताया किसी चीज का फंक्शन था और जाडे थे पो का पाला जमा करती और घनी धुंध पड़ा करती। ने बोला भाई 7 बजे आ लिए भिवानी, रात ने इतनी धुंध पड़े जो तो आजे पढ़ूंगी सारी और मन ने नींद नहीं आवे। मैं अपने बड़े भाई से बोले मखा मन ने तड़के भिवानी जाना है।
बोले तड़के मैं 7 बजे मिला कैसे भी पहुंचे नहीं सकता मगा पहुंच सकूं अगर जय तू मैंने 4 बजे वहां जींद छोड़ आवे थे बोले पागल है तू इतनी धुंध में ऐसा है मैं इब्बे बता दे अगर तू मैंने छोड़ के आंदा तो ठीक है ना तो मैं इब्बे चाल लूँ और मैं पहुंच जाऊंगा 4 बजे तो पैदल भी। वो मेरे को छोड़ के गया जी। मैं 6:30 बजे भिवानी गुरुजी के घर पे पहुंच गया। जब गुरुजी ने देखा तो बोला अरे चाड़ा कर दिया अरे तू अरे इतना जाडे में। और मैं अपनी शोर में बिठा लिया इनने चाय चुई पी। चाय पीने के बाद में और थोड़ी सी देर में फिर न्यू बोले भाई प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। लेकिन मेरे को कोई गम नहीं था प्रोग्राम कैंसिल होने का क्योंकि मैं गुरुजिया के शोर में बैठा था। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या था। इतना चाह था जब इतना चाह होगा ना जब कुछ पढ़ पाएंगे क्योंकि मैं तो कि मैं था ही नहीं आज भी नहीं हूं। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत भी मैं ऐसा होया हूं कि यहाँ खड़ा हो सकूं तो वो भीतर की कोई एक लगन थी बस वही होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार घमंड। घमंड जिस मानस में है उसकी बर्बादी तय है। उसी के ऊपर एक छोटी सी रचना लिखी है वही सुनाऊंगा आपको। न्यू बोलिया रे कर कहने अहंकार बता दे तू के कर लेगा। चले उस दाता की सरकार बता दे तू के कर लेगा। दे रखा ऊपर आले ने क्यों उस ते जले बता। यो मिला ऊपर ले का प्यार बता दे तू के कर लेगा। भाई करके ने अहंकार बता दे तू के कर लेगा। ये रखा ऊपर आड़े ने क्यों सत्य जड़े बता। ऊपर ले का प्यार बता दे तू के कर लेगा। भाई करके ने अहंकार बता दे तू के कर लेगा। ये हमारे भाई राकेश भैया जी 500 रुपये सम्मान करते बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये से और भाई जी ने सम्मान किया बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये बताया जो आदमी दूसरे को देख कर जलता है दूसरे की खुशी को दूसरे की तरक्की को देख कर जलता है वो उसका तो कुछ बिगाड़े नहीं सकता अपने आप को खत्म कर लेता है। खम खा जड़े ओराते क्यों अपना आपा खोवे। तेरे बुरा करे ते उसका ते भाई कति बुरा ना ओवे रे। बुरा करे ते उसका ते भाई कति बुरा ना ओवे। क्यों सोच करे बेकार बता दे। सोच करे बेकार बता दे तू के कर लेगा। मेरा ऊपर लेगा प्यार बता दे तू के कर लेगा। बता दे तू के कर लेगा। रखा ऊपर आड़े में क्यों रखा ऊपर आड़े में सते जड़े बता। मेरा ऊपर लेगा प्यार बता दे तू के कर लेगा। बता दे तू के कर लेगा। खुशी पाने के लिए एक ही चीज याद करनी है ये समझना है कि यहां कोई गैर नहीं है। भाई 200 रुपए सम्मान करने बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए से और अंकल जी सम्मान करने बहुत बहुत धन्यवाद।
सिर्फ एक बात याद रखनी है कि कोई गैर नहीं है, सबके अंदर एक ही आत्मा, एक ही स्वरूप परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। बस इतना सोच लेंगे तो जीने का मजा आ जाएगा। हमारे बड़े ही आदरणीय नरेंद्र दांगी जी बहुत ही मोटिवेट करते रहते हैं, बड़ा ही प्यार आशीर्वाद देते हैं, 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कोई भी गैर नहीं, सब मालिक के बंदे, और खुशी जे पाना चावे से दे थोड़े कर्म गंदे। खुशी जे पाना चावे से दे थोड़े कर्म गंदे। अरे ना किसे का अधिकार बता दे, किसे का अधिकार बता दे, के कर लेगा ऊपर लेगा प्यार बता दे, तू के कर लेगा भाई करके ने प्यार बता दे, तू के कर लेगा ऊपर आड़े में तेरा क्या ऊपर आए कर लेगा बता दे, तू के कर लेगा तू के कर लेगा। हमारे आदरणीय बड़े ही संस्कृति को बचाए रखने वाले बड़े ही ज्ञानी हमारे दादाजी 100 रुपए से साधु राम जी, मैं इनको बहुत सुनता हूँ, ये यूट्यूब पर भी अपनी बातें रखते हैं। बहुत बहुत प्रणाम है चरणों में, और इसी प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करते रहे। हम भगवान आपको लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। कर्म से ही सब कुछ होता है। जब श्री कृष्ण भगवान गीता का उपदेश दे रहे थे, अर्जुन ने सवाल किया कि जी मोक्ष कैसे मिले? न बोला मोक्ष मिल जाएगी, साधु बनना पड़ेगा। बोला ना, कुछ भी कर लेकिन कर्म नियम के अनुसार करना पड़ेगा। नियम के अनुसार कैसे? न बोला तू तो मेरा खास है, घना प्यारा है, सबसे अच्छा मित्र है, और मेरे हाथ में सब के मैं फिर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सब कुछ कर्म के अधीन है। निष्कर्म जो कर्म करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। न बोला सच पूछे तो तेरे जिसा मन और कोई प्यारा कोन्या, और कर्म करे मैंने इस जीवन का चले गुजारा कोन्या। जीवन चलाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म सोच सोच करके करना पड़ेगा। कि विषयों का चिंतन करने से प्रीति बढ़ती जाती है, प्रीति के बढ़ जाने से इच्छा जोर जमाती है, इच्छा पूरी ना हो तो फिर क्रोध की अगन सताती है, क्रोध आया तो विवेक गया, ना फिर कोई दूसरा साथी है। कहे जगन्नाथ निष्कर्म करें जा, फिर तेरा जन्म दोबारा खोना। इसलिए निष्कर्म करना पड़ेगा और कर्म के अनुसार मिलेगा। गुरु रणबीर सिंह कहे, गुरु रणबीर सिंह कहे, आड़े ते भाई किसे की पेश चले है कोन्या, और राम के फल कर्म का मिलता तेरा आदेश चले कोन्या। राम के फल कर्म का मिलता तेरा आदेश चले कोन्या। तू छोटा सा कलाकार बता दे, छोटा सा कलाकार बता दे, तू के कर लेगा मिला ऊपर लेगा प्यार बता दे, तू के कर लेगा